नमस्कार प्यारे बच्चों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज का ये जो सेशन है बड़ा स्पेशल है। इस स्पेशल सेशन में हमें ये समझना है कि टेक्निकल हेल्पर की जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए सब विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि अंतिम मौका उनके सामने है। तो अब सब विद्यार्थियों के दिमाग में ये रहता है कि सर हम तैयारी कैसे करें, किस प्रकार हम तैयारी करेंगे तो बेहतरीन रहेगा। इससे संबंधित सब विद्यार्थियों के अलग अलग डाउट्स हैं, ठीक है। तो मैं आज उन्हीं प्रश्नों के आंसर देने आया हूं। उसके बाद में भी किसी बच्चे का डाउट रहेगा तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मेरे से पर्सनल आप कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, पर्सनल फ़ोन पे कैसे बात होगी वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ चर्चा कर लेते हैं टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कैसे करनी है। लेकिन कैसे करनी है सीधा तो कुछ है नहीं। इसके लिए तो पहले हमें यह भी जानना पड़ेगा आप कौन से स्टेज पर हैं। आपकी स्टेज को देखकर ही तो हम काउंसलिंग कर सकते हैं। बिना आपकी स्टेज देखे काउंसलिंग कैसे करूंगा मैं? तो सबसे पहले मुझे आपकी स्टेज का पता करना पड़ता है। आपकी स्टेज का मतलब आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपको इलेक्शन अभी कितनी आ रही है, आप टेक्निकल हेल्पर के सिलेबस में अभी तक कितना भाग कवर कर चुके हैं, आपके पिछली बार परीक्षा में क्या स्थिति रही, आप फ्रेशर हैं तो आप कैसे तैयारी करेंगे, आपको इलेक्शन आती है और इसको शार्प कैसे करना होता है, इस सब पर हम एक बड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा, मैं सारी चीज़ें बड़े आराम से बताऊंगा, क्योंकि ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट के हिसाब से। तो सारी चीज़ें मैं आराम से बताऊंगा। हाँ मुकेश, मैं टेस्ट सीरीज ऐसे बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सब चीज़ें बड़े आराम से बताऊंगा कैसे आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलो, सबसे पहले देखो कि जो भी कोई विद्यार्थी है जिसने आईटीआई की है इलेक्ट्रीशियन से, तो उसकी इलेक्ट्रीशियन को हम अलग अलग स्टेज में बांट लेते हैं और उस स्टेज के अनुसार मैं आपकी काउंसलिंग करता हूं। आप देख लेना आप कौन से स्टेज के अंतर्गत आते हैं। सब विद्यार्थी अलग अलग स्टेज के अंतर्गत आते हैं और कुछ विद्यार्थी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कुछ कम है। इन सब के बारे में सबसे वेरी फर्स्ट, यानी कि जिसको शुरुआत करनी है, प्रारंभ करना, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, एकदम शून्य लेवल से है, जिसको इलेक्ट्रीशियन कुछ नहीं आती है, यानी कि अभी यदि उसको टेस्ट लेते हैं तो उसके 200 में से 50 या 60 नंबर ही आ रहे हैं। 50-60 मतलब थोड़ा बहुत इलेक्शन नाम सुना है, पढ़ा है, 50-60 नंबर आ जाते हैं। दूसरे वो बच्चे जिनके 200 में से इलेक्ट्रीशियन में 100 नंबर आ रहे हैं। और तीसरे वो बच्चे जिनके 200 में से 130 प्लस नंबर आ रहे हैं। इन सभी बच्चों की काउंसलिंग करेंगे और बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से मैं हर चीज के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं इनकी काउंसलिंग करता हूं 130 प्लस, जिसके नंबर आ जाते हैं 200 में से। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्निकल हेल्पर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग है। 5 ऑप्शन आते हैं तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कुछ बच्चे हैं जिनके 130 प्लस केवल 200 में से, केवल 200 में से बता रहा हूं 130 प्लस नंबर आ रहे हैं। तो इन्हें क्या थ्योरी पढ़नी चाहिए क्या? तो मेरा राय है कि इनको कोई थ्योरी नहीं पढ़नी चाहिए, इनको शार्प होना है, इनको अपनी नॉलेज को शार्प करना है, तलवार के धार देनी है इनको। और धार देने के लिए अब आप हथौड़े से क्या करेंगे? धार देने वाले हथियारों का प्रयोग करेंगे। आपको तलवार बनानी नहीं है, इनको तलवार के केवल क्या देनी है? धार देनी है। इस बात को समझें। तो इनको अपनी नॉलेज को शार्प करना है और नॉलेज शार्प करना है, इसके लिए आवश्यकता है प्रैक्टिस की। ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस।
विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं है, समझ लीजिए। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं है। अरे मैं सब बुक के बारे में सब बता दूंगा, आप बस ध्यान से समझिए। आप इस प्रकार सवाल नहीं, मैं आपको, आप समझिए इन चीजों को बता रहा हूं ध्यान से। इनको केवल प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास दो वे होते हैं। एक, प्रैक्टिस करोगे आप चैप्टर वाइज। प्रैक्टिस का मतलब ये आ गया कि आप ऑब्जेक्टिव के सवाल करोगे, एक करोगे चैप्टर वाइज, और उसके दूसरा आएगा जो आएगा पेपर वाइज। दो प्रकार से होगा। चैप्टर वाइज का क्या तात्पर्य है? तो चैप्टर वाइज का जो तात्पर्य है मुख्य, वो ये है कि आपने जैसे पहला आवेश तथा प्रारंभिक विद्युत के बारे में पढ़ा है, उसके बाद उसके प्रश्नों को सोल्व करोगे। वो प्रश्न सारे जो आज तक परीक्षा में आए हैं, जो आज तक परीक्षा में आए हैं, वो सारे प्रश्न आप उसको सोल्व करोगे। अब ये प्रश्न कहां मिलेंगे? तो मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना, इस बात में इंपॉर्टेंट। हमारी खुद की, मेरी खुद की बुक आ रही है रामबाण, जिसमें 2016 से 2020 तक जो भी पेपर कंडक्ट हुए हैं वो सारे पेपर हैं ऑल इंडिया में। जरूरी नहीं कि आप इस बुक को लें, आप किसी दूसरी बुक को ले सकते हैं, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए 2016 से 2020 तक के सारे पेपर उसके अंदर होने चाहिए। 6500 प्लस पर्सन है। ये कोई कोचिंग वाला बताएगा नहीं आपको, क्योंकि उनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी इस किताब के बारे में बता दें। न किताब निकालने की हिम्मत करेंगे, नहीं इस किताब के बारे में बताने की हिम्मत करेंगे। कारण है क्योंकि उनको लगेगा कि भाई इस किताब है तो पिंडेल सर का फोटो है, पिंडेल सर से बच्चे ज़्यादा जुड़ जाएंगे, वो अलग अलग। मैं कहता हूं 2016 से 2020 की लेटेस्ट बुक मार्केट में जो हो, इस किताब को छोड़ के भी, और उसमें सारे पेपर वाइज सारे चैप्टर दिए हैं, आप उस किताब को खरीद सकते हैं। लेकिन 2016 से 2020 तक सारे पेपर, यानी कि 72 पेपर है इसके अंदर, 72 पेपर ऑल इंडिया में किस प्रकार के सवाल हैं, सारे हैं रामबाण बुक। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहती है रामबाण बुक के अलावा इस प्रकार की बुक है तो आप उसे ले सकते हैं। क्लियर है? तो यह है 2016 से 2020 के, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी 2021 के अंदर जो एग्जाम हुआ TG2 का, वो पेपर इसमें इनबिल्ट करें। अब हम क्या करेंगे, दो चीजें करेंगे, मैं बता दूं कि जैसे आप हमारी ये बुक खरीदेंगे, इस बुक को खरीदने पर आपको कोड मिलेगा। कोड में 3 टेस्ट होते हैं, और इन 3 टेस्ट को ऐप के ऊपर डालोगे तो आपको ऐप के ऊपर कोड डालोगे, 3 टेस्ट मिलेंगे। उसी में हम बाद में जब यूपीपीसीएल TG2 के अभी 2021 के पेपर हमारे पास आ चुके हैं, हम उसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे, वो भी हम वहां पर डाल देंगे ऐप में, ताकि आपको भी हम उसको वो चीजें प्रोवाइड कर पाए। ये हमारे पास सुविधा है ऐप की, क्वार्टरली क्लासेस ऐप के द्वारा, तो हम वहां से प्रोवाइड करेंगे आपको। जो 2021 में भी कितने पेपर हुए थे, 8 पेपर हम ऐप के अंदर प्रोवाइड कर देंगे। जिन्होंने भी सेकंड एडिशन लिया उन सबको प्रोवाइड हो जाए। फर्स्ट एडिशन में पता नहीं चलेगा कौन से बच्चे थे, सेकंड एडिशन हो जाएगा। जब यहां पर आप करें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, और आपके मान लो 10 में से 8 क्वेश्चन सही हुए, 2 क्वेश्चन गलत हुए। 2 क्वेश्चन में मैं 2 पॉसिबिलिटी मानता हूं कि आपको एक तो क्वेश्चन है जो आपको आए ही नहीं, और एक क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुआ। रॉन्ग होने की वजह जाननी जरूरी है। रॉन्ग होने की वजह जाननी जरूरी है। रॉन्ग हुआ तो उसको जाओ ढूंढो, गलत किस कारण हुआ, क्या मिस्टेक्स रह गई आपकी, उसमें वो ढूंढना पड़ेगा आपको। आपका कॉन्सेप्ट मिस्टेक है, या आपने इसका न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन मिस्टेक की है, या आपने डेटा में मिसमैच कर लिया है, क्या मिस्टेक रह गई उसको ढूंढो और उसको सोल्व आउट करो। इसके लिए अलग रजिस्टर रखो। एक जो आपके 10 में से 8 नंबर दिला रहा, 2 नंबर खारा है ना, इसके लिए रजिस्टर रखो। ये है खारा रजिस्टर है ये, क्योंकि ये वो है जो अब आपको फायदा पहुंचाएगा। 10 में से 8 तो आपके आ रहे हैं, नुकसान कौन सा कर रहा है, 2, क्योंकि ब्रिलियंट बच्चों के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखना आप, ठीक है।
तो आप उसमें उसको नोट करो, उसमें कॉन्सेप्ट में क्या गलती रहेगी। जैसे मान लो कोई गॉस नियम का सवाल था, तो गॉस नियम में क्या मिस्टेक रहेगी, गॉस का नियम कहाँ लागू होगा, पॉइंट चार्ज के लिए, लाइन चार्ज के लिए, गोलाकार सेल्स के लिए, अनंत सीट के लिए, सब के लिए होगा। तो अनंत सीट के लिए जब आया तो कौन सा था, आपने कूलाम का नियम कर दिया, वो गलत हो गया, गॉस का नियम होगा, तो इसका मतलब आपने गॉस का नियम सही ढंग से पढ़ा नहीं था, कूलाम का नियम भी ढंग से पढ़ा नहीं, तुक्का लगा दिया था। तो ये जो चीजें वो आइडेंटिफाई करके लिखनी होती है। और एक सवाल मैं वो मानता हूं जो आपने नोट अटेम्प्ट है, आपको आई ही नहीं, पता ही नहीं चले प्रश्न आया कहां से। ऐसे प्रश्न आएंगे 10% परीक्षा में ऐसे प्रश्न आने की संभावना रहती है जो आपने पढ़ा ही नहीं है। तो वो सवाल नया सवाल है, उस सवाल को भी लिखना, उससे संबंधित जो सवाल है वो सवाल सोल्व कीजिएगा, ताकि आगामी जब परीक्षा दो तो ये दिक्कत न महसूस हो। जब आप सारे चैप्टर के चैप्टर वाइज आप खंड कर लेते हैं, तो उसके बाद दूसरा आपका जो खंड आता है वो आता है पेपर वाइज का। पेपर वाइज होता है फुल मॉक टेस्ट, FMT, फुल मॉक टेस्ट, यानी कि 100 सवाल होंगे, 100 ही सवाल आपको सोल्व करने हैं। आपके पास टाइम फिक्स लिमिटेड्स दे दिया जाएगा और उसको आपको सोल्व करना होता है। तो अब यहां पर तो आप एक चैप्टर के हिसाब से सोच रहे थे, अब यह पूरी इलेक्ट्रिशियन हिसाब से सोचोगे, मतलब लेवल अब ये तो हो गए, इसके बाद का लेवल है ना बेहतरीन लेवल, तो ये बाद वाला बेहतरीन लेवल की तरफ जा रहा है। जब फुल मॉक टेस्ट सोल्व करेंगे तो आपके 200 में से मैं मान लेता हूं कि आपके जो मतलब सवाल तो 100 थे, 100 सवाल में से 70 सवाल सही हो गए, अच्छी बात है, 140 नंबर आए हैं, बट इंप्रूव तो करना है। अब यहां पर आपके पास 15 सवाल गलत हो गए और 15 सवाल आपने अटेम्प्ट नहीं कर पाए। अटेम्प्ट नहीं करने की चांस रहेगा नहीं, लास्ट में आप तुक्का लगाने लग जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, बट आप प्रैक्टिस के हिसाब से सोचें। तो यहां पर जो 15 नंबर और इन 15 नंबर, इनके क्वेश्चनों के लिए जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी वो सेम मेथड यही रहेगा जो मैंने बताया। अलग रजिस्टर डालो, जो गलत हुए, कहां मिस्टेक हो गई, आपको लगेगा 4-5 सवाल तो आपकी खुद की गलती के कारण हुए, आप सोच कुछ रहे और कर कुछ रहे हो। जब वो सवाल गलत होना कम हो जाएंगे, धीरे धीरे वो धीरे धीरे गलत होना कम हो जाएंगे, क्योंकि अब आप इसको बेहतरीन लेवल दे रहे हैं, धार दे रहे हैं, तो गलतियां खत्म होने लग जाएगी। जब इसके ऊपर आप काम करेंगे, गलतियों के ऊपर काम करना पड़ता है। जैसे मान लो मैं कौटिल्य क्लासेस चला रहा हूं, आप सिंपल समझे, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम जैसे मान लो क्लासरूम बच्चों को कहते हैं फीडबैक के लिए, बच्चे हमें फीडबैक देते हैं, उसको हम सही करते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। नेगेटिविटी लेते हैं, भाई क्या हमारे बारे में नेगेटिव चल रहा है वो लेते हैं, उसको सुधार करते हैं। हमारे बारे में जो भी नेगेटिव चल रहा है उसको लेते हैं, सुधार करते हैं, नेगेटिव लेते हैं, चलते हैं, सुधार करते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ रहे हैं। और आपने इस कौटिल्य क्लासेज को भारत का नंबर 1 टेक्निकल चैनल बना दिया है, टेक्निकल क्लासेज बना दिया है, जिसके अंदर हजारों लोको पायलट, टेक्निकल हेल्पर और UPBCL TG2 DMRC के बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। और अब तो आपने एक और उपलब्धि जोड़ा दी कि संघर्ष भी कर रहे हैं भर्ती जारी करने के लिए भी। तो ये इस कारण हुआ कि जो नेगेटिव होती उस चीज़ों को हम शुद्ध ध्यान देते हैं, कौन सी नेगेटिविटी, अच्छा ये सॉल्व आउट करो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करो, ऐसी प्रॉब्लम अपने वापस कभी आनी नहीं चाहिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो आप भी उसमें इसी प्रकार करो, क्या गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये कैलकुलेशन गलत हुई इस फॉर्मूले के कारण, इस फॉर्मूले को इतने ढंग से समझ लो कि इसमें कभी गलतियां होनी नहीं है, तभी तो आगे बढ़ोगे ना। आदमी आगे कब बढ़ेगा, जब अपनी गलतियों से सीख लेगा। गलती पे गलती थोड़ी करनी है, अगली बार देखोगे तो 70 की जगह 73 से होंगे, उसके बाद 75 होंगे, उसके बाद 78 होंगे, ऐसा ही क्रम बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि 70 के बाद अगली बार सीधा 80 हो जाएगा, 1-2 नंबर बढ़ेगा, 1-2 बढ़ता जाएगा, बट रजिस्टर अलग होना चाहिए। कहना यही है खारा रजिस्टर, जिसके अंदर लवण की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल अलग तरीके के मिक्स कॉन्सेप्ट यहाँ पर हैं। सर लड़कियों को 30% आरक्षण है क्या, नहीं है भाई, इसमें अलग से कोई आरक्षण नहीं है, ठीक है। गारंटी बेस जल्दी ओपन कीजिए, बिल्कुल उसके बारे में बता दूंगा आपको। दूसरा आता है, ये तो था ब्रिलियंट बच्चों के लिए,
ये तो जब ये बच्चे इस लेवल पे आएंगे तो उनको भी यही करना ही पड़ेगा। ये बच्चे इस लेवल पे आएंगे तो उनको भी यही करना है। ये लेवल इन पर आएगा तो उनको ये करना है। मैं सबका बताऊंगा, ठीक है। अब दूसरे लेवल के अंदर बच्चे हैं सबसे ज्यादा, ये वास्तविकता है। दूसरे अंदर सबसे ज्यादा अभी जो जुड़े हैं मेरे में, उसमें भी सबसे ज्यादा दूसरे वाले पे हैं। इस वाले बच्चे जो ये लेवल वाले बच्चे हैं, इन्होंने तो अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है या थोड़ा बहुत पढ़ा है। शुरू से शुरू ही करना, जीरो से ही। तो इनको तो जीरो टू हाई चाहिए, इनको इंप्रूव नहीं है, इनको तो बिल्ड करना है। इनको तो क्या करना पड़ेगा, नॉलेज को बिल्ड करना पड़ेगा, नॉलेज बनानी पड़ेगी, टेक्निकल को समझना पड़ेगा, इनको सीखना पड़ेगा टेक्निकल। जैसे कॉलेज गए नहीं है बहुत सारे बच्चे, 80% 90% बच्चे कॉलेज गए नहीं है, फ्रेशर हैं। जो बच्चे अभी फाइनल के एग्जाम दे चुके हैं वो तैयारी कीजिएगा, महीने 1.5 महीने में आएगी विज्ञप्ति, तब तक आपके पास समय है कि आप रिजल्ट भी आपका आ जाएगा, महीने 1.5 महीने में आपके रिजल्ट भी आ जाएगा, तो आपके पास समय भी है। इसलिए कीजिए मेहनत आप इस पर ध्यान से। तो ये क्या होगा, बिल्ड करना है अपने नॉलेज को जीरो से हाई। इस बिल्ड करने के लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं। एक तो ऑप्शन रहता है आप कोचिंग कीजिए, और यदि मेरे से कोई पूछे क्या सिलेक्शन के लिए कोचिंग आवश्यक है, मेरा जवाब है नहीं। फॉर सपोर्ट हम कोचिंग करवाते हैं, ये सपोर्टिव नेचर है। सफलता के लिए कहीं भी जरूरी कोचिंग नहीं होती है, सपोर्ट है। तो जिनको सपोर्ट कोचिंग है वो कोचिंग कीजिए, और जो बच्चे सेल्फ करना चाहते हैं वो सेल्फ कीजिएगा। सेल्फ करने के लिए आपको आवश्यकता रहेगी बुक्स की, अच्छी बुक्स के साथ पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा, और अपने जो भी गाइडर हैं, जैसे मैं भी आज काउंसलर हूं तो गाइडर हूं, आपको गाइड कर रहा हूं। जितने भी आपके गाइडर हैं जो गाइडेंस आपको प्रदान करते हैं, वहां से गाइडेंस लेते जाइए और सीखते जाइए, पढ़ते जाइए। यह थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि कई चीज़ें आपको जब समझ में नहीं आती, डाउट्स आता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्थान नहीं मिलता है। दूसरा कोचिंग ये होता है सपोर्ट रोल। यहां पर आपको ये होता है कि आवेश में कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़ती है, क्या क्या चीजें होती है, क्या होती है, प्रतिरोध के बारे में एवरीथिंग, सारी चीजें खोल के बता दी जाती है, यही होता है। अब ये तो हमने बता दिया, पढ़ना किसको है, आपको। हम सपोर्ट कर रहे हैं, सिलेक्शन आप दे रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, हर जगह हम सपोर्ट करते हैं, मुख्य भूमिका आपकी है। मैं या हम सभी लोग भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भर्ती के लिए हम आगे गए हैं, तो मैं तो आपको सपोर्ट कर रहा हूं। किसके बलबूते, आप सबके। मेहनत किसकी, आपकी रहेगी। आप जयपुर में इकट्ठा हुए तो हम वहां हौसला होकर मंत्री के सामने मिल लिए, भीलवाड़ा आप आए, हम वहां मंत्री जी के सामने मिल लिए। क्यों मिल लिए, क्योंकि हमारे पीछे सपोर्ट, या पीछे जो लड़के हैं बहुत सारे हैं, तो हम वहां बात कहेंगे वो बात पार जाएगी। इसी हिसाब से सपोर्ट रोल रहता है पूर्णतः। मेहनत आपको करनी होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़बरदस्त वाली मेहनत करनी है। हम कोचिंग में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ाते हैं। ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन में हमारे रिकॉर्डेड बैच भी होते हैं, लाइव बैच भी होते हैं, सब तरह के बैच होते हैं। सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो ये रहता है, टेस्ट सीरीज होती है, पीडीएफ्स होती है, बुक्स होती है, हम सारा कल्चर पूरा अवेलेबल करवाते हैं। आपको कई तो बताएंगे नहीं, मैं आपको बता दूं, सिंपल चीज़ें बहुत सारे अवेलेबल करवा देते हैं। हम काफ़ी टाइम से करवा रहे हैं, कोई आज से नहीं है, कोई हम अभी नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो सपोर्ट आपको ये होता है कि कंप्लीट पूरा सिलेबस पढ़ा दिया जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब बैचों के अंदर ढंग से पढ़ना होता है, मेहनत आपको करनी होती है। बट यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, गलती कर लेते हैं। कई बार कोचिंग करने के नाम पर आप उन जगह पढ़ लेते हैं जहां पर आपको केवल 50% 60% ही कोर्स पढ़ाया जाएगा, उससे ज़्यादा सवाल पूछने पर उस बंदे को भी नहीं आएगा, वहां दिक्कत आ जाएगी। पढ़िएगा, जहां कोचिंग करना है उससे पहले 4 बार सोचिएगा। अंतिम मौका है, ध्यान से अच्छी जगह ही कोचिंग कीजिएगा। जहां भी निर्णय लें, अच्छा ही निर्णय लें, क्योंकि नहीं तो बाद में दिक्कत आ जाती है। सर हम वहाँ फंस गए थे, पिछली बार आए थे ना हमारे पास बहुत ज़्यादा, अरे सर हम
उनके चक्रों में आ गए, उनकी बातों में आ गए, फिर ये हो जाता है। इसलिए आराम से धैर्य से निर्णय लें। ये है मेरे प्यारे बच्चे, सबसे प्यारे यही हैं। इनको क्या है कि मुर्गा बना के ठोक ठोक के सुधारना है। इनको मुर्गा बना के ठोक ठोक के सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ये बिना इनकी कुटाई हुए ये ज़्यादा सुधरेंगे नहीं, इसलिए इनकी कुटाई अच्छे से करनी पड़ेगी। ये क्या है कि इनमें से बहुत सारे बच्चे तो गलत फहमी में हैं कि हमें टेक्निकल आती है, सिलेक्शन से बहुत दूर है। वो सिलेक्शन से दूर कितने सर, मेरे तो ना बस 20 नंबर कम पड़े। मैंने कहा बस 20 नंबर है सर, मैं 140 तो नंबर ले आया, तो मैंने कहा कट ऑफ तो 165 थी, नंबर तो 25 कम है। ये वो वाला है, ये वास्तविकता है, कड़वा सच यही है। बस 20 नंबर, बस 25 नंबर है। और ये बस बस के अब उनको कुछ कोई लोग सिखा भी दे, उनको लगता है अच्छा वायरिंग तो मुझे आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो मुझे 1-2 चैप्टर दिक्कत है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे आती है। और मेरे पास है गुरु, हमने सब पढ़ लिया, हमें सब आता है, बट नंबर नहीं आते हैं, क्या करें। तो ये है, इनकी कुटाई करके पढ़ाना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला है। क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान दें। अब यहां पर क्या है कि इन बच्चों ने पढ़ तो लिया है, पूरा नहीं पढ़ा है। इनको मैं कहता हूं अधूरा ज्ञान। इसमें अधूरा ज्ञान ज्यादा है, ये वास्तविकता है। ये जो बच्चे ब्रिलियंट बच्चे हैं, इनको मैंने सिंपल बताया, आपको कोचिंग की आवश्यकता है ही नहीं, न कोचिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है। 130 प्लस जिसके नंबर आ रहे हैं उसको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए क्या करेंगे, या तो चैप्टर वाइज पेपर वाइज करेंगे, और या फिर आप लास्ट में क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज। हम अब की बार ऐसी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं नंबर 1, जिसमें हर बच्चे को एक किफायती शुल्क पर अत्यधिक टेस्ट और अत्यधिक क्वालिटी के साथ हम प्रोवाइड करने वाले हैं। और ये टेस्ट सीरीज आज तक इलेक्ट्रीशियन के टेक्निकल हेल्पर के इतिहास में पहली बार आएगी, जो कि मैं आपको जल्दी बताऊंगा। ठीक है, तो ये इनको कोचिंग नहीं करनी, ये कोचिंग करेंगे अपना टाइम वेस्ट करेंगे बच्चे। ये बच्चे यदि कोचिंग करेंगे तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे। इनको तो पूरा सीखना ही है, इनको तो सब कुछ करना है। अब ये है अधूरा ज्ञान वाले। अधूरा ज्ञान किस लेवल का है ये इन्हें पता। इन्हें क्या है, मैं वास्तविकता बताऊं आपको, ध्यान समझना। वो कहेंगे सर हमें ना डीसी थ्योरी तो आती है, ओम का नियम तो आता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट केवीएल लगाना नहीं आता। केवीएल पढ़ रखा, केवीएल क्या होता है, सिग्मा वी बराबर 0, शून्य होता है वोल्टेज का मान। केसीएल होता है तो उसमें धारा शून्य हो जाती है। केसीएल के न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, केवीएल के न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। इन बच्चों से न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। इन बच्चों को मशीन में दिक्कत आती है, इन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स में दिक्कत आती है। इनमें हर अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं। वो क्या कर भाग की है ना, डीसी थ्योरी कर ली, ऐसी थ्योरी में दिक्कत आ रही है। ये वो बड़े बच्चे हैं, ये वास्तविकता है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा इनकी कुटाई की जरूरत है। ये न तो यहां पर है न यहां पर है, और मझधार में बीच में फंसे हुए हैं, और इनको कुटाई करके आगे निकालना हमारा सबसे मेन मोटिव है। ये ध्यान रखना। तो चाहे तो कोचिंग करे, चाहे सेल्फ ले, बट इनको क्या है कि शुरू से पूरा पढ़ना पड़ेगा। शुरू से कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, और क्रमगत पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि सर मैंने ना ऐसी थ्योरी मुझे समझ में कम आ रही, मैंने छोड़ दी। अरे नहीं समझ आ रही तो यही भटका रहे तुम, यहां से आगे बढ़ी मत। समझ में आएगी आएगी, कहां जाएगी, उसके बाद आगे बढ़ो। ये वो बड़ा स्टेज है। और यदि आपने वापस छोड़ दिया तुम यहीं के यहीं रह जाओगे। सर मुझे सेल बाकी तो ठीक है, समझ में आ गए, थोड़ा सा लेड एसिड सेल में दिक्कत आ रही है, रासायनिक क्रिया ये कैसी हो रही है, तो तुम यहीं अटके रहो, आगे मत बढ़ो। जाके वापस वही मत सीखो कि बैटरी क्या होती है, सेलों के समय बैटरी होती है, बात खत्म होगी। न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे, थ्योरी भी करनी पड़ेगी, सब चीजें सीखनी पड़ेगी। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको शुरू से कंप्लीट पढ़ना है, और किसी भी हालत में आप इसमें समझौता नहीं कर सकते। सर मैंने रिकॉर्डेड बेच लेने का और बेच लेने की जरूरत थोड़ी है गोपाल लाल शर्मा। देखो गोपाल लाल बेच की लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपने जो ले रखा उसको पढ़ने की जरूरत है। पढ़ने के बाद देखो कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो।
मैं स्पष्ट कह रहा हूं ना, इस कैटेगरी में आपको आ रहे हो तो केवल प्रैक्टिस की जरूरत है, और प्रैक्टिस वाला जीत जाएगा और टॉपर बनेगा। मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा टॉपर कैसे बनते हैं, मैं आपको टॉपर का बनाऊंगा, बताऊंगा एक तरीका, प्रॉब्लम को कैसे सोल्व आउट करते हैं। आपके जीवन में भी समस्या आती है, हमारे जीवन में आती है, उन समस्याओं का जो आप भिड़ेंगे कैसे, उन समस्याओं से आप लड़ेंगे कैसे, ताकि उन्हें समस्याओं को दूर किया जाए। तो इसके लिए अलग अलग वे होते हैं, हर आदमी अलग हिसाब से सोचता है, ठीक है। तो शुरू से कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। जिसके पास रिकॉर्डेड बैच है वो उस बैच से पढ़े, जिसके पास लाइव बैच उस लाइव बैच में पढ़े, जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन पढ़े, जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन पढ़े, जो सेल्फ करना चाहते हैं सेल्फ करें, सब तरीके से स्वतंत्र है, बट अधूरा नहीं करें, न अधूरा किसी भी हिसाब से ना करें, करना कंप्लीट है। यदि आपके पास 44 चैप्टर है और कोई आपको केवल 40 चैप्टर पढ़ा रहा है, तो आप इसी कैटेगरी के अंदर रहने वाले हैं। इस कैटेगरी मत आइए। एक बता क्या सर, नॉन टेक अच्छा था, नहीं नॉन टेक के ऊपर बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूं। मैं टेक्निकल के हिसाब से, देखो इलेक्शन के हिसाब से समझा रहा हूं, उसके बाद बाकी बाद में बात करूंगा, ठीक है। शुरू से कंप्लीट पूरा पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए यदि सेल्फ भी पढ़ना चाहते हैं और शुरुआत दोनों को ही, ब्रह्मास्त्र बुक है हमारी, तो आप उस ब्रह्मास्त्र बुक से पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन की ब्रह्मास्त्र है, जिसमें मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। और मैं आज आपको बताऊंगा वीडियो बना के, कोई नहीं बताएंगे, मेरी किताब का नाम तो कोई बताएंगे नहीं, बताने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डर है, थोड़ा डर रहता है। मैं आज आपको बताऊंगा कि यूपीपीसीएल में 150 में से कितने सवाल उस बुक से आए हैं, प्रूफ के साथ। हवाई किला नहीं है, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि आपको देखो मेरे ऐसे 135 सवाल आ गए 150 में से, मैं प्रूफ दिखाऊंगा हर एक पेज से समेत, ताकि आपको पता रहे किताब कौन सी पढ़नी है, ब्रह्मास्त्र किस प्रकार ब्रह्मास्त्र कहलाएगा, रामबाण कैसे रामबाण कहलाएगी, ये अपने आप में अद्भुत है तो कैसे अद्भुत है, ये सब बताएंगे आपको। क्लियर है? चलो, तो ये है इलेक्शन थ्योरी की किताब, दोनों तरीके से ध्यान से देख लेना। क्लियर? तो ये तो तीनों काउंसलिंग है भाई। बच्चे आप ध्यान से, आपको पूरा पढ़ना है, आप गलत फहमी में है केवल, और कोई कारण नहीं है। आप ये बच्चे 200 में से जिसके 100 आ रहे हैं, गलत फहमी में रह जाते हैं, हमें आती है आती नहीं है। बहुत सारे चैप्टर आपने छोड़ रखे हैं, उन छोड़ो मत, उनको पढ़ो, आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ताकि तुम इसमें जंग जीत जाओ। तुम क्या करते हो, बहुत सारे चैप्टर छोड़ देते हो, तुम ऐसी थ्योरी छोड़ देते हो। तुम जो मशीन पढ़ते हो तो ट्रांसफार्मर तुम्हें अच्छा लगता है, और तुम्हें 3 फेज इंडक्शन मोटर में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में दिक्कत महसूस होती है, तो उसको छोड़ देते हो। या फिर वाइंडिंग में दिक्कत महसूस होती है, उसको छोड़ देते हो। अरे छोड़ते क्यों हो, आपने वाइंडिंग पढ़ ली, रिले में दिक्कत हुई, रिले को छोड़ दिया, बाकी सबको सब सही पढ़ लिया तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ दिया। कुछ ना कुछ तुम छोड़ते हुए चल रहे हो, यही तुम्हारी नेगेटिविटी है, यही तुम्हारी यहाँ पर कमी है। बाकी तुम ठीक पढ़ रहे हो, तुम पढ़ भी बहुत रहे हो। ये बच्चे सबसे ज्यादा घंटे पढ़ते हैं, मैं आपको और बताऊं, सबसे ज्यादा घंटे यही बच्चे पढ़ते हैं। ये बच्चे दिन में 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट में थोड़ी कमी क्यों आ जाती है? कमी आ जाती है उसकी गलत फहमी के कारण। वो ज्यादातर बच्चा इसमें ये है, वो सोचता है मुझे आता है, वास्तविकता थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो इसलिए ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। अब होता है कुछ बच्चे नए हैं इसमें अभी जुड़े हुए, वो होता है कि सर सिलेबस कितना। अच्छा, फैकल्टी के बारे में हमारे यहाँ पर मैं बताऊंगा भाई, मैं हमारे फैकल्टी के बारे में सब बताऊंगा। आप जानते भी हमारे सामान्य ज्ञान कितना आएगा, सिलेबस के बारे में डिस्कस करो ना सारा। ऐसे एक बात पॉइंट पे डिस्कस थोड़ी करूँ। परीक्षा का पैटर्न क्या है? परीक्षा का पैटर्न 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, जो कि आएंगे इलेक्शन ट्रेड के। राजस्थान जीके और एप्टीट्यूड के 50 सवाल होंगे, हर सवाल 1 नंबर का आएगा, 50 नंबर का आएगा। अब सवाल आपका है राजस्थान का सामान्य ज्ञान कितना आएगा, ये अभी तक डिसाइडेड हुआ नहीं है। ये वास्तविकता बताऊं, मुझे तो सब वास्तविकता पता है, आगे मैं ही हूं वहां पर, तो मुझे सब वास्तविकता पता है। अभी तक ये डिसाइडेड हुआ नहीं है, डिसाइडेड करवाने के लिए प्रयास जारी है, अभी तक ये डिसाइडेड नहीं हुआ। ठीक है, चलो अब आता है हमारे पास इलेक्शन ट्रेड का सिलेबस। टेक्निकल पर पूरा सिलेबस बताऊंगा, जिसके अंतर्गत आपके पास चाहे रामबाण बुक है, चाहे ब्रह्मास्त्र बुक है, कोई सी बुक है, उसके इंडेक्स में सारे चैप्टर के नाम दिए हुए हैं, जिसमें चार्ज, स्टेट्स, इलेक्ट्रिसिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ,
कॉमन टूल, इलेक्ट्रिक सिंबल, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर, सोल्डरिंग, रजिस्टर, डीसी थ्योरी, कैपेसिटर, इंडक्टर, सब अलग अलग बहुत शानदार चैप्टर बना रखे हैं, बहुत शानदार चीजें इसके अंदर डाल रखी है जो कि परीक्षा में डायरेक्ट पूछी जाती है हुबहू, और वो भी मैं प्रमाण दिखाऊंगा आपको। एसी थ्योरी, पॉलीफेज, सेल बैटरी, मैग्नेटिज्म, डीसी मशीन, डीसी जनरेटर, मोटर, अल्टरनेट ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जनरेशन, ट्रांसमिशन, वाइंडिंग, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, प्रदीप्ति, रिले, अर्थिंग, कोरोना इफेक्ट, केबल जॉइंट्स, वायरिंग, इलेक्ट्रिक एसेसरीज और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा कुछ चैप्टर ये हैं जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डायोड, रेक्टिफायर, फिल्टर, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, सीआरओ, पीसीबी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये तो चैप्टर के नाम। बात ये नहीं है, बात है कि सर थ्योरी है, हम थ्योरी, इसको आप डायरेक्ट थ्योरी नाम से जानते हो वैसे इलेक्शन को। आप कहते हैं सर हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं तो हमारे पास 3 तरह की चीजें हैं। एक तो है बेसिक, एक है मशीन और एक है न्यूमेरिकल। जो मेरे ये बच्चे हैं ना, ये वाले ध्यान से देखो, तुम्हारे ऊपर ही मैं कर रहा हूँ सबसे ज्यादा फोकस। ये जो बच्चे हैं इनके इन 2 भागों में दिक्कत होती है, और इसमें आजकल एक और भाग जुड़ गया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई। इन भागों में सबके थोड़ी थोड़ी दिक्कत है। इलेक्ट्रॉनिक्स कितने नंबर की आ सकती है परीक्षा में? 5 से लेकर 32 नंबर की, पिछली बार का अकॉर्डिंग बता रहा हूं। 5 नंबर की आई, 32 की बजाय कितने की भी आ सकती है, इसलिए आपको पढ़ना तो पूरा पड़ेगा और बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो 5 से 32 के बीच में कितनी भी आ सकती है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी पढ़नी पड़ेगी। आजकल आप देख रहे हो डीएमआरसी के अंदर न्यूमेरिकल अच्छे आए थे, TG2 में भी कुछ पेपरों में न्यूमेरिकल अच्छा है, कुछ में नहीं आए। आपको न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छा पढ़ के जाना पड़ेगा। और जो रही मशीन्स की बात, तो मशीन्स अपने आप में दो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट नहीं, मशीन अपने आप में 2 सब्जेक्ट है। मशीन फर्स्ट, मशीन सेकंड, डिप्लोमा वालों को पता होगा, पढ़ते हैं वो। और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे तो ही आप संभव हो पाएगा। ये भाग जो हमारे यहां पर पढ़ाते हैं, मैं भी नहीं पढ़ाता इतना अच्छा, मेरे से भी बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं दुर्ग सिंह सर, जो हमारे यहाँ कोटेली क्लास में ऑफलाइन बैच में पढ़ाते हैं। लाइव बैच वाले बच्चों को भी पता है, ऑफलाइन वालों को पता है, जबरदस्त पढ़ाते हैं। कुछ बच्चों को लैंग्वेज मेरी थोड़ी ज्यादा प्यारी लग जाती है, वो फर्क आ जाता है। नॉलेज वाइज, समझाने के तरीके वाइज मेरे से दुगुण है। मुझे अच्छी पढ़ाते हैं दुर्ग सिंह सर, जबरदस्त टीचर है, मेरे मित्र हैं, हम पिछले 5 साल से साथ में पढ़ा रहे हैं। तो जेई के बेस में जूनियर इंजीनियर जितने भी सिलेक्शन देते थे उनमें मेरे से भी ज़्यादा भूमिका उनकी मानी जाती थी, क्योंकि वो मशीन्स का भाग को बहुत अच्छा लेते हैं, और आजकल मशीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया। तो बहुत ज़्यादा हम डिटेल में, पीछे पूरी टीम काम करती है हमारे उस हिसाब से, ताकि आपको बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करें, उसी हिसाब से हम पढ़ाते हैं पूरा। क्लियर? अब बेसिक्स भाग है। बेसिक्स भाग तो देखो, जो आपके 9th 10th के साइंस में थोड़ा थोड़ा नाम सुन रखा है, वो सारा भाग यहाँ पर आ जाता है। सेल, चुंबक, डीसी थ्योरी, केवीएल, केसीएल, ओम का नियम, किरचॉफ के नियम, प्रतिरोध, इंडक्टर, कैपेसिटर, प्रारंभिक विद्युत धारा स्रोत, विभव स्रोत, ये सब कुछ आ जाता है। आवेश क्या होता है, ये सब कुछ आ जाता है। ये खंड होते हैं। तो मेरे उन प्यारे बच्चों के लिए जो बीच वाली कैटेगरी में मशीन्स, इसमें और इसमें थोड़ी थोड़ी दिक्कत आती है, इसके वो मारा जाए, बेसिक्स के वो मारा जाए। बीच वाली कैटेगरी वाले बच्चे बेसिक्स के मारा जाए। बेसिक्स तो इतना अच्छा है, तुम पूछो, तुम सवाल पूछो, उससे पहले हम उत्तर दे देंगे। ये सारे तो याद हैं, इतने हैं, बट इनमें थोड़ा दिक्कत है, इसलिए पढ़ना आपको ध्यान से पूरा पड़ेगा। क्लियर है? ये आप ध्यान रखना और इस बात की आप समझ रखना। अब ये सिलेबस के बारे में डिस्कस हो गया। सिलेबस में मैथ्स में पिछली बार क्या आया था, मैथ्स कितने नंबर की आई थी पिछली बार? एग्जाम होता 25 की। राजस्थान जीके 7-8 नंबर के आया था। तो जीके के बारे में आराम से डिस्कस करूंगा पूरा। तो देखो इस मैथ में क्या है, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, औसत, समय कार्य, समय चाल दूरी, संख्या पत्ती और लघुत्तम समावर्ती, क्षेत्रमिति। ये तो साहित्यक समय चाल दूरी तो पूछी नहीं गई, आई थिंक कम ही पूछे, यहाँ पूछी नहीं गई है। समय कार्य के एक MDH पर सवाल आए थे, बीजगणित थोड़ी सी पूछ ली थी। ठीक है, बात आती है सामान्य ज्ञान के ऊपर। सामान्य ज्ञान हम अभी राजस्थान जीके पर ही फोकस करेंगे।
राजस्थान जीके क्या है कि 8 से 8 नंबर का आया था 25 में से, 25 नंबर का टोटल जीके था, 8 नंबर का ये आया था, 2 का करंट अफेयर। तो राजस्थान के संदर्भ में आप अधिकतम मान सकते हो तो 25 में से 10 से 15 कहीं अलग सा मिक्स है। 15 में कंप्यूटर भी था, 15 में साइंस भी था, इंडिया का जीके भी था, स्टैटिक जीके भी था, बहुत कुछ मिक्स कचरा था, तो बहुत कुछ था। देखो मैं एक वास्तविकता बताऊं, कुछ बच्चे इसमें मेरे से नाराज भी हो सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं वो मेरे से नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन मैं बात है वो वास्तविकता कहूँगा। मैंने जब मीडिया में आवाज़ उठाई थी तभी मैंने वास्तविकता पे ही मैं बोलूँगा। मैं कभी भी ये नहीं दूँ मेरे बारे में क्या बोलेगा, मैं जो कहूँगा वो सही कहूँगा, ये अपना डेयरिंग है, समझ लेना। तो मेरा खुद का ये मानना है कि राजस्थान जीके 25 नंबर की आए, 25 या 30 की, 30 नंबर की, मैं तो वहाँ पर इस बात को पूर्णतः रखूँगा भाई 30 नंबर की तो राजस्थान जीके हो, 20 नंबर की मैथ्स हो, क्योंकि उन्होंने कहा 60% हम राजस्थान जीके कर सकते हैं केवल पार्ट बी में, जिसमें 50 नंबर के आते हैं ना, 50 का 60% कितना होता है, 30 ही होता है, तो इतना हो सकता है। तो मेरा राय ये है, उत्तर प्रदेश के बच्चे कहेंगे सर आप अपने राजस्थान वालों के हिसाब से ज़्यादा सोचते हो तो आपके राजस्थान जीके ज़्यादा करा रहे हो। मैं सोचता हूँ, कारण है उत्तर प्रदेश के जितने भी बच्चे हैं, बिहार वाले बच्चे हैं, हरियाणा के बच्चे जो मेरे से जुड़े हुए हैं, तो आपको बता दो यूपी के अंदर एक कैडर बना हुआ ये है कि अदर स्टेट वाले आएंगे उनको 5% रिजर्व, मतलब 5% सीटें उनके लिए, 95% सीटें यूपी वालों के लिए। राजस्थान वाले बच्चों के लिए कैडर बना हुआ नहीं है, तो इनको अपने घर में तो कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए, और अपने घर में थोड़ा सा फ़ायदा तभी मिलेगा जब उनके राजस्थान का जीके थोड़ा वेटेज बढ़ेगा। यदि आप देखो यहाँ ये तो प्रायोरिटी है नहीं, अदर स्टेट वाले कितने आ सकते हैं, यदि उत्तर प्रदेश के बच्चे भी राजस्थान जीके पढ़ के आ सकते हैं तो वो तो आपकी हिम्मत है, क्योंकि रूल जो यहाँ है वो रूल मैं आपको सही बताऊं, इसी रूल के अकॉर्डिंग मैं कहता हूँ रूल तो हमसे चेंज होना नहीं, हम तो अपनी भर्ती पर कर सकते हैं कार्रवाई, या अपनी भर्ती पर क्रिया करवा सकते हैं। तो हम ये पूरी मांग करते हैं कि राजस्थान जी इतने की हो, और हमने मांग आगे अलग अलग बार रखी भी है और कई मंत्रियों ने कहा भी है, और आपने एक नोटिस भी देखा था कि जूनियर इंजीनियर वालों के है, लेकिन उसको ऑफिशियल अभी घोषित नहीं किया, जल्दी घोषित कर देंगे। भाग ये 2 ही रहना, मैथ्स और राजस्थान जीके, ये ध्यान रखना। और उत्तर प्रदेश के बच्चे, यूपी के बच्चे यदि कोई नाराज होते हैं तो गलती आपकी है, नाराज ना हो, क्योंकि थोड़ा सा किसी को भी लोकलिटी हक मिलना चाहिए। आपके ज़िले में कोई फैक्ट्री खुलती तो आप क्या कहते हैं, हमारे ज़िले वालों को प्राथमिकता मिले, तो ये सब जगह का मामला है, तो इन बच्चों को यहाँ पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए, और मैं इसी पर खड़ा हूँ, इसी बात पर हूँ। मैं आपको मन से सोच के इस बात को देख सकते हैं। अब देखो बात है टेक्निकल हेल्पर की, टेक्निकल हेल्पर के कोटिली क्लासेज है, टेक्निकल हेल्पर की बात सा मतलब TG2 की सबकी अग्रणी संस्था सबसे ज़्यादा। तो अब हम बता रहे हैं मेरे बैच के बारे में, सारी चीज़ें आराम से सुनना, इसके बाद में बताऊंगा मेरे से आपकी डायरेक्ट बात कैसे होगी, इसको समझने के बाद मैं ये बताऊंगा आपकी मेरे से आज डायरेक्ट बात कैसे होगी, फ़ोन पर डायरेक्ट कैसे बात करेंगे वो मैं बता दूंगा, क्योंकि सब बच्चे बाहर से हैं, सब बच्चे यहाँ आना पॉसिबल नहीं है, इसलिए डायरेक्ट बात करना चाहते हैं बहुत सारे बच्चे, तो बता दूंगा। 7 अप्रैल से हम निश्चय बैच प्रारंभ कर रहे हैं भाई। ये जो निश्चय बैच है ये टेक्निकल हेल्पर के लिए, इसमें पहले DMRC था, लेकिन टेक्निकल हेल्पर के बच्चे सबसे ज़्यादा आ रहे हैं और भर्ती उनकी आ ही रही है, तो बच्चे यही हैं। तो सिलेबस के अनुसार निश्चय बैच की क्लास होगी क्या? बिल्कुल होगी। निश्चय बैच की क्लास 4 घंटे चलेगी, 8 से 10 इलेक्ट्रीशियन, एक 9 से 10, 8 से 10 हो गया ना, 8 से 10, 10 से 11 और 11 से 12। इनमें 1 घंटा आपके रहेगी मैथ्स, 1 घंटा रहेगी जीके। जीके पहले या मैथ्स बाद में, ये किसी प्रकार का इंटरचेंज हो सकता है, सुविधा के हिसाब से एक बार देख लीजिएगा, एक बार जो अनाउंस हो जाएगा वो फिर वही रहेगा। 8 से 10 रहेगी इलेक्ट्रीशियन की क्लास, ठीक है बच्चों में ध्यान रखना भी, ये रहेगा शेड्यूल। बैच कब स्टार्ट होंगे? 7 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे हैं, 7 अप्रैल से, और समय रहेगा सुबह 8 बजे। हम जो बैच आपको अवेलेबल करवा रहे हैं ये 2 प्रकार के बैच होते हैं, एक तो होता है क्लासरूम बैच, दूसरा होता है हमारा लाइव बैच। क्लासरूम बैच हमारे 2 सेंटर पे लगता है, एक तो है जोधपुर का सेंटर और दूसरा है जयपुर का सेंटर। जोधपुर का सेंटर जो है
वो नीलकंठ टावर, भास्कर चौराहे, रातानाडा, ये एड्रेस है। इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जयपुर के लिए हमारे पास ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। क्लियर। तीसरा है लाइव बैच। जो ये क्लासरूम वाले बच्चे पढ़ेंगे तो इनको भी हम ऑनलाइन कोर्स देते हैं। क्लासरूम वालों को ऑनलाइन कोर्स फ्री है, पूर्णतः ऑनलाइन कोर्स फ्री होता है जो क्लासरूम के अंदर पढ़ते हैं। पूर्णतः फ्री होता है। ठीक है, ये किसके लिए फ्री होता है? जो क्लासरूम बैच है। लाइव बैच ऑनलाइन कोर्स कहाँ मिलेगा? कौटिल्य क्लासेस के ऐप पर मिलेगा। जो क्लासरूम से जो मैं पढ़ाऊंगा क्लास में, वहां से सीधा लाइव होगा। क्लासरूम से सीधा लाइव होगा, ये ध्यान रखना। कॉन्टैक्ट नंबर ये रहेंगे 7665625262। ऑनलाइन के लिए ये तो आप जानते ही है, हर जगह हमारा ये नंबर आपके पास पड़ा है, हर तरीके से पड़ा है। हजारों के लाखों बच्चों के पास ये नंबर पड़ा है। ठीक है, दिन में हर दिन 2-1 हज़ार के आसपास तो फ़ोन आ जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं क्या मामला है। अब ये लाइव बैच, अब एक बच्चों को थोड़ा सा डाउट्स रहता है कि सर लॉकडाउन की संभावना चल रही है, तो यदि लॉकडाउन हो गया तो क्या होगा? एक चल रही है ना लॉकडाउन की संभावना है। अभी कल जो गाइडलाइन आई थी उसमें 1 से 9 तक की क्लासें बंद कर दी गई है। 10वीं के बाद में सब सुचारू रूप से चालू है। और उसमें एक गाइडलाइन में ये भी, उस गाइडलाइन में ये भी है, किसी भी संस्थान के अंतर्गत यदि कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो संस्थान को सील कर दिया जाएगा, मतलब कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद वापस वहाँ पर क्लासें स्टार्ट होगी। इस कारण बच्चों को अलग अलग तरह का डाउट्स है कि भाई हम संस्थान में जाएं, लॉकडाउन हो गया, फीस उनको दे दी, फिर क्या होगा? और संस्थान आप जानते हो, मैं तो जब जयपुर गया था तब मुझे पता चला था कि संस्थान वाले क्या क्या करते हैं। जोधपुर में बड़ा सीधा सा मामला है, सारे संस्थान बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। टेक नॉन टेक तो हम अकेले ही हैं, नॉन टेक भी अच्छे से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। और यहाँ तो ब्रांड सारे यही हैं जोधपुर में, एजुकेशन के सबसे बड़े ब्रांड यही हैं, आप समझते हैं। ठीक है, और बहुत ही जो कहते हैं उस बात पर खरे बड़े हैं। और आप तो मेरे से कई बच्चे मिल चुके हैं तो उन सब बातों को जानते भी हैं। चलो, अब है कि बहुत जगह बच्चों के साथ दिक्कत हो जाती है कि सर हमने 8,000 रुपये फीस दे दी और 15 दिन के बाद लॉकडाउन हो गया। अब वो मास्टर भी घर पे बैठ गया, उसके पास भी कोई सेटअप था नहीं। फिर उसने कहा कि ऐसा करता हूँ मैं लाइव पढ़ाता हूँ, लेकिन उसके पास सेटअप नहीं है कुछ भी। वो करेगा किसी से अरेंज करेगा, या डिजिटल बोर्ड खुद के पास होगा तो उससे या किसी से अरेंज करेगा, और फिर वो पढ़ाने के लिए करेगा। कभी कैमरा घूमेगा, कभी कुछ होगा, कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, कभी नेट नहीं चलेगा, कभी पीडीएफ नहीं दे पाएगी, पीडीएफ तो वैसे भी नहीं दे पाएगा, टेस्ट नहीं दे पाएगा, टीम नहीं है उसके पास, बहुत सारी दिक्कत आएगी। तो एक तो आपके पास ये है, अनगढ़े से पढ़ना है और हमसे पढ़ना है। हम थोड़ी सी फीस हमारी ज़्यादा है, मैं आपको बता दूं, लेकिन हम क्वालिटी पर बिलीव करते हैं बहुत ज़्यादा। पढ़ाने में भी क्वालिटी पर बिलीव करते हैं और हर तरीके से कार्य करने में, चाहे किताब हो उसमें भी हम क्वालिटी में बिलीव करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि किताब बिक रही, बहुत ज़्यादा बिक रही, दूसरे ले आए हैं। हम करते हैं क्वालिटी बिलीव। टाइम लगता है, हमें लगता तो लगता है, लेकिन देंगे तो हम क्वालिटी। क्लियर है? तो लाइव बैच हमारा 2240 रुपये का था। लाइव बैच हमारा कितने का है? 2240 रुपये का है। और क्लासरूम बैच की फीस होती है 8,000 रुपये। ये जो बैच होता है लाइव वाला, इसकी वैलिडिटी 1 साल वैलिडिटी है। बट आपकी परीक्षा तो 4 महीने में ही हो जाएगी, बाकी वैलिडिटी आपके पड़ी रहेगी। ठीक है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। निश्चय का मतलब निश्चय है, ये समझ लेना, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर इनकी वैलिडिटी 1 साल रहती है, जो ऑनलाइन कोर्स इनको साथ में फ्री दिया जाता है। और क्लास 4 महीने तक चलती है, 3.5 से 4 महीने तक क्लासें चलेगी। तो क्योंकि हम बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, हमें थोड़ा टाइम लगता है, हम जल्दबाजी नहीं कर सकते, हमें पढ़ाने में वक्त लगता है। हम 8 बजे बैच स्टार्ट करने का मतलब हमारे बैच एग्जैक्ट 8 बजे स्टार्ट होता है, दुनियादारी की तरह 8:15 नहीं स्टार्ट होता है, एग्जैक्ट टाइम पे चलते हैं। यह आप जानते भी हैं, ऑफलाइन वाले जानते हैं, एग्जैक्ट टाइम वाला मामला थोड़ा ज़्यादा हमारा। तो वक्त लगेगा क्योंकि हम क्वालिटी ज़्यादा बिलीव करते हैं, कंटेंट ज़्यादा देते हैं, मेहनत ज़्यादा कराते हैं। बस कुटाई वगैरह नहीं करते, यही बची रहेगी। वो भी यदि आप ढंग से नहीं करोगे तो आपकी कुटाई वगैरह भी करनी पड़ेगी। हैं? चलो, श्याम सुंदर व्यास क्या कह रहा है? हाँ,
सर मैंने आपका रिकॉर्डेड कोर्स भी ले रखा है, लाइव बैच भी ले रखा है, लेकिन मैं रोज़ रोज़ लाइव पढ़ नहीं सकता, इसलिए लाइव बैच को छोड़ के वो बची हुई वैलिडिटी को रिकॉर्डेड कोर्स में जुड़ाना। तो प्लीज़ ऐसा हो सकता है क्या? बाद में पढ़ लीजिए ना, लाइव बैच को आप उस समय लाइव में नहीं पढ़ते तो बाद में पढ़ सकते हैं, तो आप बाद में पढ़ लीजिए। श्याम सुंदर व्यास आपकी लैंग्वेज है, आप लग रहा है कि आप चंद्रेश हो, हमारे प्रिय शिष्य, बट आप श्याम सुंदर हो सकते हैं क्योंकि व्यास तो बहुत सारे हैं, बट लैंग्वेज मुझे उसी प्रकार की लग रही है। या फिर आप मिलते जुलते हो तो आप दोनों की भाषा ही एक समान है। चलो ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें मैंने बताई। निश्चय बेस 7 अप्रैल से ऑफलाइन स्टार्ट होगा, क्लासरूम भी चलेगा, लाइव भी चलेगा। यदि किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो बच्चों को हमारी तरफ से पूरा लाइव सपोर्ट दे दिया जाएगा, पूरा कोर्स लाइव दे दिए जाएंगे, और इसमें किसी प्रकार कोई बच्चे के दिक्कत आने की संभावना नहीं रखेंगे। क्लियर है, ये ध्यान रखें। इसलिए मन लगा के पढ़िए, 4 महीने का टाइम है, 3.5-4 महीने का, दबा कर पढ़ लीजिए जितना पढ़ना है। फिर पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत, और किसी को लगता है कि हम ये परीक्षा नहीं निकाल सकते हैं, तो आप बड़े हारे हुए इंसान है, वैसे भी नहीं निकाल पाएंगे जब आपने सोच लिया है। नहीं तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। धीरे धीरे हर आदमी निखर जाता है, सुधर जाता है, मतलब सुधार हो जाता है।